हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, आज क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग का 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन वो है जो आपको हाफ ईयरली में हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इन्हेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। जो आपके दोस्त मुहिब हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको शेयर कीजिए। गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 मिनट में, फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर। इसमें से कौन मैटर है? देखिए मैटर वो होता है, पता ही होगा, जो स्पेस ले, जिसमें मास हो, है ना, जिसमें वॉल्यूम हो, ये सब क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। चेयर जगह लेगा, मैटर है। एयर जगह लेगा, मैटर है। लव ये फील है, ये मैटर नहीं है। स्मेल इसको हम महसूस करते हैं, मैटर नहीं है। हैट मैटर नहीं है। आलमंड बादाम मैटर है। थॉट सोच मैटर नहीं है। कोल्ड ठंडा मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं है। तो जो जगह नहीं ले, जिसको हम फील करें, जैसे हवा को भी आदमी फील करता है लेकिन वो स्पेस लेता है, इसलिए वो क्या है? मैटर है। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस एक्सेस। केल्विन को किस में बदलना है? केल्विन टू डिग्री सी में बदलना है। किस में? डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पे 300 केल्विन है, 300 केल्विन प्लस 273 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस कर दीजिए। केल्विन बराबर होता है 273 प्लस केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 273 केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273, ये इधर चला आएगा। तो केल्विन माइनस 273, तो केल्विन कितना है? 300। कितना है? 300 केल्विन है, माइनस 273 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा? बच जाएगा 27। ये याद रखना है आपको कि अगर केल्विन डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन माइनस 273 और केल्विन निकालना है डिग्री सेल्सियस से, केल्विन निकालना है तो डिग्री सी प्लस 273, ये याद रखना है। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सी बराबर क्या हो जाएगा? केल्विन माइनस 273। ठीक है, दूसरा 573 केल्विन, तो 573 केल्विन 573 माइनस 273 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 573 माइनस 273 मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 250 है तो 250 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर दीजिएगा? 273, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा तीसरा क्वेश्चन में, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। हेयर बोथ टेम्परेचर एंड वाटर गैसियस स्टेट, दोनों क्या हो जाएगा? गैसियस स्टेट में हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। देखिए ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द हीट इज नॉट इंक्रीज बिकॉज हीट इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम। दैट फोर्स इज नोन एज लेटेंट फोर्स ऑफ मेल्टिंग इफ सॉलिड एंड इफ गैस लेटेंट फील्ड ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो फॉर एनी सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज temperature is used to break the intermolecular force between the particle। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 मार्क्स वाले पे आगे हम लोग। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। रीजन बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज योर सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फॉर कोल्ड फूड you have to go।
देखिए बिकॉज यहाँ पे लिखिएगा बिकॉज हॉट सिजलिंग फ्यूज का फूड का जो है डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लिखिएगा हायर टेम्परेचर के कारण इसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा और लोअर टेम्परेचर के कारण डिफ्यूजन कम होगा, इसीलिए। अगला है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग यानी सबसे कम, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। अब देखिए क्या क्या दे दिया आपका, यहां पे दे दिया एयर, उसके बाद दे दिया एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, उसके बाद दे दिया हनी, वाटर, चौक, कॉटन, आयरन। सबसे कम तो यहाँ पे एयर का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सबसे कम एयर, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, उसके बाद हनी, उसके बाद हनी नहीं, उसके बाद आपका कॉटन ले लीजिए, इसके बाद कॉटन, ठीक है। ओहो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है ना, तो एयर हो गया, एयर एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी ले लिए, ठीक है, एयर एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, उसके बाद कॉटन, ठीक है, उसके बाद वाटर, हनी, चौक, आयरन। क्लियर? इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड इज जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लिक्विड के पास जनरली सॉलिड से कम डेंसिटी होता है, लेकिन आइस क्यों ऊपर फ्लोट करता है, इसका हमको आंसर करना है। देखिए आइस इसलिए फ्लोट करता है बिकॉज आइस के अंदर जो एयर, उसका जो एवरेज डेंसिटी ऑफ आइस है वो लोअर देन हो जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर के, बिकॉज उसके अंदर जब वो फ्रीज करता है तो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाता है, इसीलिए। अब उसको अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा देख लीजिए। देखिए आइस रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। इफ वी ऑब्जर्व 3D स्ट्रक्चर, लार्ज एम्प्टी स्पेस फाउंड इनसाइड द आइस, रिजल्ट बिकम्स लाइट वेटेड, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, आइस फ्लोट इन वाटर। या आप लिख सकते हैं कि जब ये क्या फ्रीज होता है, जब किससे लिक्विड से सॉलिड बनता है तो इसके बीच स्पेस होता है जिसमें एयर फिल हो जाता है और एवरेज डेंसिटी वो लोअर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज डिजर्ट कूलर कूल बेटर इन हॉट ड्राई डे। देखिए डिजर्ट कूलर इसलिए ज़्यादा कूल करता है बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन इंक्रीज, और हम जानते हैं कि इवेपोरेशन जो है कॉज कूलिंग होता है। लिखिएगा बिकॉज डिजर्ट कूलर कूल बेटर इन हॉट day than dry day, because the rate of evaporation is hot day is more as compared to dry day, and we know that as rate of evaporation or evaporation increase, then cooling also increase. Clear? अगला है, how does water kept in earthen pot मटका becomes cool during summer। गर्मी के दौरान मटके में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा हो जाता है या कैसे ठंडा होता है। ये मटका है, इसमें रखा हुआ पानी, देखिए इस पे छोटा छोटा पोरस होता है, तो इस पे जब पानी बाहर चला आता है तो हॉट के कारण, गर्मी के कारण दे स्टार्ट इवेपोरेट, टेम्परेचर उसको ज़्यादा मिलता है, एंड जैसे ही इवेपोरेट होगा दे ऑब्जर्व लेटेंट हीट फ्रॉम द इनसाइड वाटर एंड बिकम्स कूल। देखिए ड्यूरिंग समर water present on the surface of earthen pot evaporate, which cause cooling effect. Beside earthen pot where pores having evaporation occurs continuously, so cooling। समझ गया? अगला है, why do our palm feel cold when some acetone or petrol हमारे हाथ पे क्या हो आ जाए। Because when acetone and petrol put on our hand, then what happened, they gets latent heat from our hand
एंड इवेपोरेट कॉज कूलिंग। ठीक है, ये सब जो है आपका इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है। अगला है वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर इन शकर देन कप। प्याला जो होता है उसमें जल्दी से हम पी लेते हैं कप के मुकाबले में। देखिए ये आपका प्याला है, इसका जो है तस्तरी जैसे होता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, इसलिए ये धीरे से ठंडा होगा और ये ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए शकर हैज़ बिगर सरफेस एरिया कंपेयर टू द कप सिंस इवेपोरेशन फिनोमेना अगर बाय यूजिंग शकर इंस्टेंट कप इंक्रीज द सरफेस एरिया इवेपोरेशन अकर एंड फास्टर इवेपोरेशन कूल इजी। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं है बताते चलिए जल्दी से। चलें अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वेयर इन समर एंड व्हाई? कॉटन क्लॉथ। कौन सा क्लॉथ? कॉटन क्लॉथ। बिकॉज कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट एंड दैट स्वेट इज evaporate in atmosphere and evaporate cause cooling. Cotton absorb water या स्वेट, ठीक है, क्वाइट एंड इवेपोरेशन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। 293 केल्विन है, तो केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सी बराबर क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273। केल्विन कितना, 293, तो 293 माइनस 273 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। याद रखना है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके से केल्विन स्केल कन्वर्ट द फॉलोइंग। एक तो क्वेश्चन ये वाला रहेगा ही हाफ ईयरली में, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। गिव रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेपथलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेपथलीन बॉल तुरंत डिसअपियर हो जाता है। देखिए नेपथलीन बॉल क्या है, ये आपका सबलाइम है, और जैसे ही इसको हीट दीजिएगा तो सबलाइम वो होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदल जाए, सॉलिड से गैस में बदल जाए, इसको हम बोलते हैं सबलाइम। जो डायरेक्टली किससे, सॉलिड से गैस में बदलता है उसको क्या बोला जाता है, सबलाइम बोला जाता है। वी कैन गेट ए स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर अवे, बिकॉज उसका जो है डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। ये वोलेटाइल भी होता है, बीइंग अ वोलेटाइल गेट्स इवेपोरेट एंड परफ्यूम चेंज फ्रॉम, उसमें अल्कोहल भी होता है ना, इसीलिए अल्कोहल भी डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई योर एशन। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए किसी के बारे में, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में अगर पूछे कि ये लिक्विड क्यों है तो उसकी 2 प्रॉपर्टी बता देना है। देखिए वाटर इज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इसलिए है बिकॉज देखिए रूम टेम्परेचर जनरली 0 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और लिक्विड का जो है बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बता दीजिएगा विद इन रेंज ऑफ वाटर ये आपका लिक्विड रहता है। उसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन ये बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। अगला है वाई आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। देखिए आइस जो है, आइस 273 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा कूल करता है, बिकॉज आइस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये इवेपोरेट होगा। क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और हम जानते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग होता है, लेकिन पानी उस टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होता है। देखिए वाइल मेल्टिंग आइस एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, जब आइस मेल्ट करेगा हमारे हाथ में तो ये क्या करेगा, लेटेंट हीट खींचेगा, क्योंकि मेल्टिंग के लिए हीट चाहिए। तो हीट कहाँ से लेगा, वो बताइए, हीट कहाँ से लेगा, वो हीट हमारे हैंड से ही लेगा, या जहाँ से कर रहे हैं मेल्ट होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, अच्छा
कूलिंग करेगा, पानी तो मेल्ट होगा नहीं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न, बर्निंग वाटर और स्टीम, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम ज़्यादा जलाएगा बॉइलिंग वाटर के मुकाबले में, क्योंकि स्टीम जो है कूल होना चाहेगा और ज़्यादा हीट हमारे अंदर लेगा। देखिए ए एज कंपेयरिंग बॉइलिंग वाटर इट इज ऑब्जर्व्ड स्टीम प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न सिंस स्टीम चेंज इनटू बॉइलिंग वाटर इट रिलीज हीट ऑफ कंडेंसेशन विद द इक्विवेलेंट और टू लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ गया। व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में बदलता है बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, देखिए इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में थोड़ा सा ही फर्क है। अगर कोई भी लिक्विड उसके बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर अगर अपना फेज चेंज कर रहा है तो वो वेपोराइजेशन कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। और अगर अपना फेज चेंज कर रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है और वो जाए बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गैस में बदल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे। उसको तो बॉइलिंग बोलेंगे नहीं ना, समझ में आया। अब इसका जो है 4 फैक्टर है। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इवेपोरेशन बड़ा हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो घट जाएगा क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा तेज होगा इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन वी सप्लाई प्रेशर ऑफ पार्टिकल मैटर। जब प्रेशर आप बढ़ाइएगा तो ये अपना फेज चेंज कर देगा। अगर गैस है तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर घटा दीजिए तो गैस लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए वाई डू वी से इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना। हम क्यों कहते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना। देखिए इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है इसीलिए बिकॉज इवेपोरेशन इज कॉल्ड सरफेस फेना बिकॉज ओनली पार्टिकल ऑन द सरफेस लिक्विड गेन एनर्जी एंड इवेपोरेट। ये ऊपर का ही जो है पार्टिकल हीट ले ऊपर से लेगा धूप और ये क्या होगा, उड़ता चला जाएगा इसीलिए। ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया आज के क्लास में। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद सेशन कर देंगे ओवर। उसके बाद है वाई इज इट दैट ऑन इंक्रीजिंग द विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। देखिए रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड स्पीड के बढ़ाने से क्या होगा कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो अपना वो फेज चेंज कर लेगा। देखिए व्हेन स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज देन द बिलो अवे विद देम वाटर वेपर इन एयर एज रिजल्ट इवेपोरेशन विल इंक्रीज एंड सराउंडिंग एयर विल एबल टू रिसीव मोर वाटर वेपर। क्या मतलब है कि जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे विंड स्पीड तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो और ज़्यादा ये होगा और फिर वो सरफेस से और ज़्यादा खींचता चला जाएगा। अगला है when heat is being supplied to the solid then what does heat energy do to the particle solid। what does क्या करता है। देखिए जैसे ही सॉलिड पार्टिकल को आप हीट देते हैं ना, जैसे ही सॉलिड पार्टिकल को आप हीट दीजिएगा तो सबसे पहले इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये फोर्स है, उसको ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ही फोर्स ब्रेक डाउन करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो धीरे धीरे अपना फेज चेंज कर लेगा। देखिए द हीट इज सप्लाई टू द सॉलिड हेल्प पार्टिकल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन देम एंड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एज ए रिजल्ट पार्टिकल ब्रेक फ्री एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू लिक्विड। समझ गए, समझे या नहीं समझे। अच्छा भाई बताओ जल्दी, बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेन व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीज। सॉलिड अगर टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, फोर्स डिक्रीज होगा और वो अपना फेज चेंज कर लेगा। ठीक है, चलो भाई बस आज इतना ही काफी है। एक चीज और जो VBI क्वेश्चन है इसको याद कर ही लीजिएगा आप। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
देखिए वेपराइजेशन, लिक्विड को 1 केजी लिक्विड को अगर आपको बदलना है तो जितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जितना हीट की जरूरत पड़ेगी 1 केजी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 1 केजी या 1 ग्राम सॉलिड को गैस में बदलने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। मेल्ट मतलब पिघलना। ठीक है, बहुत हो गया आज, समझ गए। आज इतना ही रहने देते हैं, अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ और मैटर इन आवर सराउंडिंग जो आपका सेकंड चैप्टर उसके साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।